चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से करते हैं। जरा सोचिए, घने जंगल के बीच से एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता गुजर रहा है। मौसम बेहद सुहाना है और एक परिवार अपनी कार में खुशी खुशी सफर कर रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी अचानक सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल शेर आ खड़ा हुआ। एक ही पल में सफर की वो सारी खुशी खौफ में बदल गई। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ऐसे हालात में असल में क्या होता है और हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पहाड़ी रास्तों पर अचानक कोई ऐसा खतरा सामने आ जाए और ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाए तो क्या होता है। उस परिवार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। सामने शेर को देखकर ड्राइवर पूरी तरह से पैनिक कर गया। इस अचानक हुई घबराहट के कारण स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया, कार का बैलेंस बिगड़ा और अगले ही पल कार फिसलते हुए सड़क से नीचे एक गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगी और अंत में एक बड़े से पेड़ से टकराकर रुक गई। पहाड़ देखने में जितने शांत और खूबसूरत लगते हैं ना, उनके अंदर उतने ही खतरे भी छिपे हो सकते हैं। खुशकिस्मती से उस परिवार ने अपनी सीट बेल्ट कसकर पहनी हुई थी, जिसने उस दिन उनकी जान बचा ली। और वो शेर, वो बस कुछ देर ऊपर खड़ा होकर कार को देखता रहा और फिर शांति से जंगल में लौट गया। परिवार ने तुरंत मदद के लिए फोन किया और रेस्क्यू टीम ने आके सबको सुरक्षित निकाल लिया। ये पूरी घटना हमें एक बात बहुत साफ तरीके से बताती है कि इन मनमोहक वादियों में पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम डर के मारे पहाड़ों पर जाना ही छोड़ दें। मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ों की खोज हमारी आत्मा को शांति देती है। पहाड़ों का आकर्षण हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है। इसलिए डरने के बजाय हमें बस ये समझना है कि इन रास्तों पर सुरक्षित तरीके से कैसे चला जाए। जानकारी और सही तैयारी ही यहाँ बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि इस परिवार का हादसा सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक नहीं था। अगर हम गॉर्ज सेफ्टी एक्शन प्लान के वास्तविक दुर्घटना आंकड़ों पर नजर डालें तो ये एक बहुत ही आम पैटर्न से मेल खाता है। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम दुर्घटनाओं के टॉप कारणों को देखें तो पता चलता है कि 58% हादसों में गाड़ियां किसी स्थिर वस्तु यानी पेड़ या पत्थर जैसी चीजों से टकराती हैं और 8.2% मामलों में गाड़ी पलट जाती है। अब जरा सोचिए, इन दोनों को मिला दें तो ये कुल हादसों का 65% से भी ज्यादा हिस्सा बन जाता है। ये बिल्कुल वही है जो उस परिवार के साथ हुआ। कार फिसली, पलटी और एक पेड़ से जा टकराई। यानी सबसे बड़ा खतरा खाई में गिरने और किसी चीज से टकराने का ही होता है। और यहीं पर एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड सामने आता है। भले ही समय के साथ कुल हादसों की संख्या में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन 2023 तक ऐसे हादसों का प्रतिशत 5.1 तक बढ़ गया जिनमें लोगों की जान गई या उन्हें गंभीर चोटें आईं। सीधे शब्दों में कहें तो दुर्घटनाएं भले ही कम हो रही हों, लेकिन जो हो रही हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही हैं। तो हम खुद को इन डरावने आंकड़ों का हिस्सा बनने से कैसे रोकें? इसका जवाब बहुत सीधा है, सही तैयारी। सुरक्षित यात्रा की शुरुआत पहाड़ों पर पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि आपके घर से निकलने से पहले ही हो जाती है। आइए देखते हैं कि किसी भी खड़ी चढ़ाई पर जाने से पहले गाड़ी को कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ी की पूरी जांच हो, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई और वहां का मौसम गाड़ी के इंजन और पुर्जों पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। इसलिए इंजन ऑयल बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, टायरों की ग्रिप और हवा का दबाव एकदम सही होना चाहिए और बैटरी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। और हाँ, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर धुंध होती है, इसलिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स का सही तरीके से काम करना तो बिल्कुल अनिवार्य है। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। पहाड़ों पर गाड़ी चलाना हाईवे या समतल सड़क पर गाड़ी चलाने से एकदम अलग है। मैदानी इलाकों में हम सामान्य गियर और ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय हमें हमेशा लोअर गियर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंजन पर ज्यादा जोर ना पड़े। और सबसे जरूरी बात, ढलान से नीचे आते समय ब्रेक दबाए रखने के बजाय इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बार बार ब्रेक लगाएंगे तो वे बहुत ज्यादा गर्म होकर फेल भी हो सकते हैं, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, चलिए अब वापस अपनी कहानी वाले शेर की तरफ लौटते हैं। पहाड़ों पर ड्राइविंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये जानना है कि अगर अचानक कोई जंगली जानवर आपका रास्ता रोक ले तो सही प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए।
क्योंकि सच तो ये है कि कई बार हादसे जानवर की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलत प्रतिक्रिया की वजह से होते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुबह भोर के वक्त और शाम के समय विजिबिलिटी सबसे कम होती है और जानवरों की आवाजाही सबसे ज्यादा। इन घुमावदार रास्तों पर दोनों तरफ लगातार अपनी नजरें बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवर कभी भी कहीं से भी अचानक सामने आ सकते हैं। तो अगर अचानक कोई जानवर सामने आ ही जाए तो क्या करें? उस परिवार वाले ड्राइवर को असल में क्या करना चाहिए था? पहली बात, मजबूती से ब्रेक लगाएं, लेकिन ब्रेक को लॉक न होने दे। दूसरी बात, कभी भी अपनी लेन से बाहर गाड़ी न मोड़ें। गाड़ी को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखें, हॉर्न बिल्कुल न बजाएं और जानवर को खुद वहां से जाने का समय दें। घबराहट में अचानक गाड़ी मोड़ने से ही वो कार खाई में गिरी थी। ऐसे में सिर्फ शांति ही आपको बचा सकती है। लेकिन मान लीजिए तमाम सावधानियों के बावजूद अगर दुर्घटना हो ही जाए, तब क्या? हमारा स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि दुर्घटना के तुरंत बाद हमारा अपना शरीर कुछ ऐसे रिएक्ट करता है जो सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। दुर्घटना के तुरंत बाद खुद को शांत रखना और धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। होता क्या है कि हादसे के तुरंत बाद हमारे शरीर में एक एड्रेनलिन रश होता है। यह ऊर्जा का एक अचानक उफान है जो हमें तुरंत रिएक्ट करने की ताकत तो देता है, लेकिन यह हमारे तार्किक दिमाग और सही फैसले लेने की क्षमता पर पर्दा डाल देता है। इसी वजह से हम पैनिक करने लगते हैं और हमें इसी पैनिक से लड़ना है। ठीक उसी तरह जैसे उस परिवार ने धैर्य के साथ कार में बैठकर रेस्क्यू टीम का इंतजार किया था। खुद को शांत करने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ बहुत ही आसान और जरूरी कदम बताए हैं। सबसे पहले, तुरंत गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश ना करें, कुछ पल अंदर ही रहें। अपनी धड़कन को सामान्य करने के लिए गहरी सांसें लें, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। गाड़ी के नुकसान के बारे में सोचने से पहले खुद की और सहयात्रियों की चोटों को चेक करें। बस इस बात पर फोकस करें कि अगले कुछ मिनटों में आपको क्या करना है। भविष्य की चिंता अभी छोड़ दें। एक बार जब आप थोड़ा शांत महसूस करें तब कुछ व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। अगर कार चलाने लायक स्थिति में है तो उसे सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर लगाएं ताकि और कोई हादसा ना हो। दूसरों की मदद करें। इसके बाद बीमा दावों के लिए दुर्घटना स्थल और गाड़ी की अच्छे से तस्वीरें लें और तुरंत पुलिस को कॉल करके आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। उस दिन उस परिवार ने जो एक बहुत बड़ी सीख ली थी, उसे हम सबको अपनाना चाहिए। पहाड़ी रास्तों पर हमेशा गाड़ी धीमी रखें, सीट बेल्ट जरूर पहनें और जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। घबराहट में लिया गया एक गलत फैसला हमें तबाही की तरफ ले जा सकता है, लेकिन धैर्य और सावधानी हमारी जान बचा सकती है। याद रखिए, आपका मानसिक संतुलन ही सड़क पर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली बार जब आप पहाड़ों की तरफ निकलें तो इस विश्लेषण को जरूर याद रखें।